न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। 3 मार्च को संघ अंबेडकर चौक चौड़ा मैदान में पेंशन व्रत पर बैठा था, जिसमें सरकार से बजट में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की गई थी। लेकिन व्रत का कोई फल न मिलने पर आज से संघ उपायुक्त कार्यालय के बाहर पूरे सत्र तक प्रदर्शन करेगा। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि संघ ने 3 मार्च को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन व्रत किया था, जिसमें 6 मार्च को पेश होने वाले बजट में पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया है। सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों का डीए रोक दिया, समय पर सैलरी नहीं दी गई। दूसरी ओर माननीयों ने अपनी सैलरी स्वेच्छा से त्यागी थी, उनकी पूरी सैलरी बहाल कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, बल्कि कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके बाद कर्मचारियों को सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन सत्र के खत्म होने तक चलेगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो पेंशन की करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। भरनी होगी बहुत तुमको कमी होगी, वरना करनी भरनी होगी। आवाज दो, आवाज दो। अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हमने 3 मार्च को पेंशन व्रत चौड़ा मैदान में किया था और उसमें हमने स्पष्ट संदेश सरकार को दिया था कि 6 मार्च को जो सरकार द्वारा बजट रखा जाएगा उसमें जो है कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए। अन्यथा जो है 7 मार्च से हम लगातार पूरे बजट सत्र के दौरान शिमला में धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में हम आज हमारा ये आज धरना शुरू हुआ है और ये धरना पूरे प्रदेश के दौरान चल रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ज्ञापन देकर भी इससे पहले हमने कई बार निवेदन किए हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में हमेशा कर्मचारियों को निराश किया गया है, जो कि बहुत दुखदायी है। कोविड काल में कर्मचारियों का डीए सरकार ने फ्रीज किया। कर्मचारियों ने उसे जो है कोविड केस में सरकार को सहयोग के रूप में स्वीकार किया। सरकार के जो सहयोगी जो विधानसभा में जो विधायक थे, उन्होंने कुछ ने स्वेच्छा से जो अपना वेतन त्याग दिया था। पिछले कल आपने देखा होगा सरकार ने सबका वेतन जो बहाल किया। जिन लोगों ने खुद से जो वेतन त्यागा था उनका वेतन बहाल करके उनको फिर से वेतन दिया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों का डीए जो है कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया। कर्मचारियों की इतनी सारी मांगें थी, कर्मचारियों की मांगों को तो सरकार द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये सरकार जो है बिल्कुल कर्मचारी विरोधी निर्णय ले रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, हम एक सिस्टम का हिस्सा है, हम सरकार का एक हिस्सा है। अगर आप अपने लिए अपने वेतन बहाल करवा सकते हैं तो कम से कम आप हमारे अधिकारों को तो दें, जो हमारे अधिकार हैं। हमने आपसे बहुत आदरपूर्वक कहा था कि आप हमारी 2009 की नोटिफिकेशन डेथ एंड डिसेबिलिटी का रहता है, उसमें कर्मचारी की जब मृत्यु होती है उसके परिवार जो सड़कों पर आता है, कम से कम उन परिवार को तो सहारा दें। आपने कर्मचारियों को इस तरह का सहारा न देकर कर्मचारियों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया है। ये जितने भी धरने प्रदर्शन होंगे इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार।